The image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. If the image is 3 times the size of the flame and the distance between the lens and the image is 80 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens, and what is the nature of the image at a distance of 80 centimeter and the lens? तो सबसे पहले तो ये कैंडल की बात कर रहे हैं और किसी लेंस की बात कर रहे हैं। वो कौन सा लेंस है ये उन्होंने बताया नहीं है, बल्कि पूछा है हमसे। तो ये मैंने पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। मान लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर कोई लेंस है। ओके, अभी मुझे पता नहीं है कि ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं लेंस का शेप नहीं दिखा रहा हूँ। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ओके, याद रखें कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड पे रखते हैं लेंस के, और इमेज कभी राइट साइड में बनती है, कभी लेफ़्ट साइड में बनती है। ओके, तो यहाँ बोला गया है कि जो इमेज है वो लेंस के दूसरे साइड बनी है। दूसरे साइड का मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे साइड। तो अगर ऑब्जेक्ट है लेफ़्ट साइड में तो इमेज कहाँ होगी? राइट साइड में होगी। तो हमें इतना कन्फर्म हो गया कि इमेज राइट साइड में बन रही है। अब इमेज के बारे में बोला गया है, इफ़ द इमेज इज़ 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ द फ्लेम। मतलब जो भी फ्लेम का साइज़ था, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ था, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है इमेज का साइज़। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 3 है। ओके, मैग्नीफिकेशन 3 का मतलब 3 गुनी बड़ी इमेज है। मैग्नीफिकेशन 2 का मतलब डबल है, ट्वाइस है इमेज। आगे बढ़ते हैं। एंड द इमेज इज़ डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज़ 18 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि इमेज कहीं यहाँ बन रही है। ओके, ऊपर बन रही है कि नीचे बन रही है, वो बात का डिस्कशन है। इमेज राइट साइड में बन रही है और लेंस और इमेज के बीच जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, और वी की वैल्यू गिवन है 80 सेंटीमीटर। अब आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव, राइट साइड का हर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट साइड का हर डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो क्योंकि इमेज डिस्टेंस राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं है। ओके, अब मैग्नीफिकेशन का इन्होंने साइन नहीं दिया है। तो जब आप अक्सर आप सॉल्यूशन देखोगे इंटरनेट पर, तो अक्सर वेबसाइट्स ने इस चीज़ को बताया नहीं है कि मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। उन्होंने 3 दिया है तो 3 ही यूज़ कर लिया है। लेकिन देखते हैं कि 3 होना चाहिए कि -3 होना चाहिए। ओके, क्योंकि 3 टाइम्स का मतलब +3 और -3 दोनों हो सकते हैं। तो आप देखो जो इमेज होगी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें नहीं पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ओके, याद रखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। और मैग्नीफिकेशन का जो फ़ॉर्मूला होता है, लेंस में मैग्नीफिकेशन का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है V/U। ओके, मिरर में जो मैग्नीफिकेशन फ़ॉर्मूला होता है वो होता है -1/U। तो अगर कहीं लेंस का मिरर मैग्नीफिकेशन फ़ॉर्मूला -V/U दिया हुआ है तो वो गलत है। मैग्नीफिकेशन V/U होता है लेंस में, मैग्नीफिकेशन -V/U होता है मिरर में। तो हम लेंस में हैं इसलिए V/U लिख रहे हैं। अब देखो V का साइन क्या है? पॉजिटिव है, और U का साइन क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि U लेफ़्ट साइड में होगा, ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में होगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इससे ये पता चला कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। तो इस +3 को फ़ौरन -3 कर लो। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो आप। ओके, ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो जी, मैग्नीफिकेशन -3 गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब U की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो आप क्या करोगे? आप लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -3U 80 बन जाएगा, -3U 80 बन जाएगा, -3U 80 बन जाएगा, और U की वैल्यू हो जाएगी 80/-3, 80/-3। तो इसे सॉल्व करोगे, आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो -26 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर्स, या फिर आप डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो -26.67 सेंटीमीटर्स लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर्स बिल्कुल सही हैं। ओके, अगर आप -80/3 सेंटीमीटर लिख देते तो वो भी सही था। ओके, लेकिन बेहतर है कि आप इसको डेसिमल या फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लो। देखो 80/-3 लिखा हो या -80/3 लिखा हो, ओके, देखो ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं, तो ये मत कन्फ्यूज़ होइएगा कि सर ये तो 80/-3 था, -80/3 हम कैसे लिख सकते हैं?
या -80/3, तो इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, तीनों सेम है। नेगेटिव साइन नीचे हो या ऊपर हो या बीच में हो, तीनों का मतलब सेम है। चलो जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया था, तो वो तो हमने बता दिया, -26.67। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर इन द लेंस। तो ये जो इमेज बनी है 80 सेंटीमीटर पर, इसका नेचर क्या होगा? तो याद रखें, जब भी इमेज राइट साइड में बनती है, जब भी इमेज ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में बनती है, तो इमेज हमेशा रियल होती है और रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। तो आप नेचर में लिख दो कि ये रियल है और इन्वर्टेड है। कैसे पहचानेंगे? याद रखिए, अगर इमेज ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड बनी है, तो ये इमेज हमेशा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ओके, रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ में रहते हैं। अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड ज़रूर होगी, अगर इमेज इमेज वर्चुअल है तब वो इरेक्ट होगी। आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, साइज़ के बारे में आप बता सकते हैं कि ये इमेज मैग्नीफाइड होगी, ओके, या एनलार्ज्ड इमेज होगी। ये मैग्नीफाइड हमें कैसे पता? क्योंकि इन्होंने बोला ना कि इमेज 3 टाइम्स है, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का 3 गुना है। तो इससे पता चल जाता है कि इमेज मैग्नीफाइड है, या मैग्नीफाइड की जगह आप एनलार्ज भी लिख सकते हो। आई होप दिस होल सॉल्यूशन इज़ क्लियर। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। इस सॉल्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।